अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रमज़ान का महीना हमारे पे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग एज अ गिफ्ट अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और ये जो रमज़ान का महीना है, हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें इस महीने को पाने का, हम अदा नहीं कर सकते। एक मेरे टीचर हैं, मुझे बता रहे थे कि रमज़ान से बिल्कुल एक रात पहले उनके जानने वाले थे, वो अपने एक दोस्त के साथ ड्राइव कर रहे थे और बिल्कुल एक रात पहले उनका एक्सीडेंट हो गया एंड दे डाइड। आई थिंक ये पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है। तो ये रमज़ान हमें मिल जाना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो हमें इसका बहुत एहसन तरीके से शुक्र अदा करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन इंशाअल्लाह ताला विद द लेक्चर हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर रमज़ान, और रमज़ान में करने वाले काम क्या क्या हम लोगों के लिए इंशाअल्लाह आज उससे बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि वी शुड प्रिपेयर फॉर रमज़ान एज एन एथलीट। जिस तरह एथलीट किसी मैराथन के लिए तैयारी कर रहा होता है, उसने फॉर एग्जांपल 5 माइल्स मैराथन भागनी है किसी के साथ, 5 माइल्स तो लिमिटेड है, 10 माइल्स 20 माइल्स मैराथन भागनी है, तो वह ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो ऐसे करे कि रात को उठा और सुबह तैयार होकर मैराथन भागने के लिए आ गया। रादर वो महीनों से तैयारी करेगा कि मैंने अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है, मैंने अपने आप को तैयार करना है और मैंने इस मैराथन के लिए कम्पीट करना है। तो रमज़ान की भी जो तैयारी है ना, वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर रमज़ान एज एन एथलीट प्रिपेयर्स फॉर अ मैराथन। कि हमने महीनों पहले से काम शुरू कर देना है अपने आप को स्केड्यूल में लाने के लिए, अपने आप को अपनी फिजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल एक्टिविटीज़ को बैलेंस करने के लिए, ताकि हम रमज़ान का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकें। और एक बात याद रखें कि रमज़ान इज़ नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट जिसमें कुछ देर के लिए भागे और फिर गिर गए, फुल एनर्जी लगा दी पहले 10 दिनों में और फिर गिर गए, और आखिरी जो लास्ट 10 डेज हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है रमज़ान के, उसमें ना कोई हिम्मत हुई ना कोई ताकत हुई इंसान में। रादर रमज़ान इज़ अ मैराथन। स्लोली एंड ग्रेजुअली इंसान को चलना चाहिए ताकि उसके लिए वो तैयारी कर सके, और जो लास्ट 10 डेज हैं जो कि रमज़ान की बेहतरीन 10 रातें हैं, उसमें इंसान ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट सके। सो कुछ चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपसे जिक्र करूँगा कि हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर रमज़ान, और रमज़ान में करने वाले काम क्या क्या है। और इससे पहले याद रखिए, मैंने कहा कि रमज़ान वी हैव टू प्रिपेयर फॉर रमज़ान एज एन एथलीट। और हमारा जो स्पिरिचुअल टेस्ट है, अगर हम आज लें अपना कि रमज़ान में तकरीबन 15-16 दिन रह गए हैं दाखिल होने में, हम स्पिरिचुअली कितने फिट हैं, हमारी तिलावत कुरान कैसी है, हमारे अस्कार कैसे हैं, हमारी फ़राइज़ कैसे हैं, हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसा है, हमारा रोज़ा कैसा है, हमारा सदका खैरात कैसा है, हमारा अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से, अपने आस पास के लोगों से कैसा अखलाक है। क्या हम इस टेस्ट को पास कर रहे हैं? क्या हम ISSB को पास कर रहे हैं PA में जाने से पहले? रमज़ान में एंटर होने से पहले हमारा जो स्पिरिचुअल फिटनेस टेस्ट है, हम कितना उसको पास कर पा रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता। एक बात याद रखें कि आपने बहुत मोटिवेटेड थे, आपने रमज़ान के एक स्केड्यूल बनाया और आप पहले दिन से ही उसको स्केड्यूल को एग्जैक्टली फॉलो करने शुरू हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। रादर होता क्या है कि इट टेक्स अ फ्यू डेज, लाइक 10 to 15 डेज टू बिल्ड योर मोमेंटम टू कम इनटू दैट स्केड्यूल। मेरे साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक स्केड्यूल बनाया हो और मैं अगले ही दिन से उस पर पूरा कंप्लीटली अमल कर पाऊँ, कभी ऐसा नहीं होता। रादर आई टेक मेनी डेज, तकरीबन 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कभी 10 दिन उस स्केड्यूल में कंप्लीटली आते हुए, कभी 10% फॉलो कर लिया, कभी 20%, कभी किसी दिन 50%, आहिस्ते आहिस्ते करते करते 70-80% और 100% इंसान उस स्केड्यूल को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, लेट मी साइलेंट दिस जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम रमज़ान के लिए जब तैयारी करें तो हम अपना ज़रा एहतसाब कर लें कि हम अभी किस लेवल पे हैं। हमने रमज़ान तो वी ऑल विश, और हमें से हर इंसान चाहता है कि हम रमज़ान में बेहतरीन तरीके से गुजारें, अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करें कि जिस तरह किसी ने इबादत ना की हो, और इतनी नेकियां समेट लें जितनी किसी और ने नेकियां ना समेटी हों। तो उसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी शुरू करनी है, और अभी आज अपना स्पिरिचुअल टेस्ट करें, फिटनेस टेस्ट करें स्पिरिचुअल किस्म का, कि मैं अभी किस लेवल पे हूँ ईमान के। और 3 चीज़ें आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए बिफोर यू एंटर रमज़ान, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम ड्यू कोर्स में या किसी अगले लेक्चर में बात करेंगे। योर टाइम मैनेजमेंट, योर स्लीप मैनेजमेंट एंड योर ईटिंग हैबिट्स। ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं रमज़ान में एंटर होने से पहले, कि हम इन पे चेक एंड बैलेंस कर लें और इनको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लें। आवर टाइम शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली। हमारी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से डेवलप करना शुरू हो जाएं कि हम रात को सो भी रहे हैं थोड़ा सा लेट, तरावी पढ़ के या कुरान की तिलावत करके, और फिर जब सुबह अर्ली भी उठना है तहज्जुद के लिए और सहरी के लिए, ठीक है, तो
स्टार्ट योर सेल्फ राइट नाउ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ राइट नाउ, और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से मुझे इस दफ़ा रमज़ान का बड़ा एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि इस दफ़ा शायद अल्लाह ना करे ऐसा रमज़ान आने वाला है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा रमज़ान नहीं गुजारा होगा। इस पेंडेमिक के आउटब्रेक की वजह से मुझे लगता है कि वलियाउज़ु बिल्लाह शायद हम ऐसा रमज़ान गुजारें ना जिसमें ना तरावी हो रही हो, ना मसाजिद में बाजमात नमाज हो रही हो, ना दुरूस और तदरीस हो रही हो, और हम अपने घरों में ही क्वारंटीन हो। तो वी शुड बी मेंटली रेडी, वी शुड बी मेंटली रेडी फॉर दिस कि हम अपने आप को इतना स्पिरिचुअली बूस्ट कर लें, अपने ईमान पे इतना काम कर लें कि बेशक हमें तरावी की डोज ना मिले, बेशक हमें किसी आलिम दीन के लेक्चर सुनने को ना मिले, बेशक हमें अगर मसाजिद में जाने का मौका ना मिले, तो हम घर में अल्लाह ताला के साथ ऐसे मामलात करें इबादत के हवाले से कि हमारा रब भी हमसे राज़ी हो, एंड वी शुड मेक द बेस्ट ऑफ दिस रमज़ान इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। वैसे भी सहाबा का बताऊँ, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनके यहाँ तरावियाँ मुसलसल नहीं होती थी। अल्लाह के नबी ने 3 दिन के लिए तरावी पढ़ाई, फिर छोड़ दी पढ़ाना। सहाबा अपनी ही तरावियाँ घर में पढ़े होते थे। ठीक है। तो शायद अल्लाह ताला ने हमें इस दफ़ा चांस दे रहा है कि हम सहाबा के टाइम जैसा रमज़ान गुजारें, लेकिन डेफिनेटली उनके लिए मस्जिद नबी जाना था, उनके लिए अल्लाह के नबी के साथ मिलना था, वो सब काम करना था, शायद हमें नसीब ना हो सके, लेकिन हमने इंशाल्लाह इस प्लानिंग के साथ रमज़ान में एंटर होना है। जब हम प्लानिंग की बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे कि हम लोग मेंटली रेडी हों कि अगर हमें कहीं बाहर से डोज नहीं मिल रही, अगर हम कहीं किसी स्कॉलर के पास जाके उन्हें कदमों में बैठ के सीख नहीं पा रहे, तो एटलीस्ट हमारे पास इनफ बुक्स हों, कुरान